हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। आपका स्वागत है। आपकी पड़ोसी को बोल दिया आपका स्वागत है परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में। हालेलुया। बोले आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते के उतना तो गर्मी नहीं है आज, है ना। पिछले हफ्ते तो बहुत ज़्यादा था। थैंक यू बोलना परमेश्वर को हर उस चीज़ के लिए। पिछले हफ्ते प्रचार करके मुझे लग रहा था मैं कोलैप्स हो जाऊंगा, इतनी ड्राई हो गया। तो परमेश्वर हर टाइम हमें ब्लेस करता है अलग अलग चीज़ों के साथ। थैंक यू रहना। बुक ऑफ गलेशियंस अध्याय 5, बुक ऑफ गलेशियंस गलातियों के अध्याय 5 खोल दीजिए। हर चीज़ को स्क्रीन के ऊपर डिपेंड मत करो, बाइबल भी खोलो। कभी कभार बोलो, कभी कभार बाइबल भी ले आया कर। बोलो पड़ोसी को, क्यों कभी कभार स्क्रीन धोखा देगा ना। अध्याय 5 पर्सनल होलीनेस में हम कौन सी सब्जेक्ट सीखते जा रहे हैं? पर्सनल होलीनेस। आज उसका लास्ट प्रचार होगा और अगले हफ्ते से हम सीखेंगे हाउ टू प्रे। क्या है? कैसे प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है प्रार्थना कैसे करना है। आता होता तो यीशु मसीह से अपना चेले पूछते हमें सिखाओ प्रार्थना कैसे करना है। चेलों को नहीं पता, उसका मतलब मैं और आप तो कौन सी उतना बड़ा तो चेला तो नहीं है ना। चेले हैं बट हमें भी सीखना है हाउ टू प्रे। और क्या प्रार्थना नहीं है। बहुत बार हम सोचते बैठ कर रोना प्रार्थना है ना। प्रार्थना किया परमेश्वर के सामने 1 घंटा, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना क्या है वो भी हम सीखेंगे, आने वाले हफ्ते से सीखेंगे। पर्सनल होलीनेस क्यों जरूरी है? आपको पर्सनली पवित्र रहना क्यों जरूरी है? फर्स्ट दिन में हमने वो चीज सीखा था, क्यों जरूरी है पर्सनली पवित्र रहना, क्यों जरूरी है? क्योंकि आप हमारा परमेश्वर पिता क्या है? पवित्र परमेश्वर है। नहीं, पवित्र कहाँ है? ऐसे ही है जी। या हमारे परमेश्वर पवित्र है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। तो पवित्र परमेश्वर से काम निकलवाने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? पवित्र बनना है। तो आपको पवित्र बनने के लिए हमने पर्सनल होलीनेस, मेरे को खुद कैसे मैं शुद्ध रहूं। और ये भी आपने सीखा, सफेद कपड़े पहनने से, कुर्ता पैजामा पहनने से आप पवित्र नहीं होने वाला है। आज कान में कुछ नहीं पहना, गहने नहीं पहना, ऐसे घूम रहे और बता रहे मैं पवित्र हूं, उससे भी पवित्र नहीं होगा। पवित्र ये मामला क्रिश्चियनिटी दिल की मामला है। दिल में क्या चल रहा है उसकी मामला है। सच्चे दिल बोलने से नहीं होगा। सच्चाई और पवित्रता सब दिल पे होगा, तब बात बनेगा। तो इसलिए सब चीज की मामला किससे? दिल से। तो आपको दिल सेट करना है, पवित्र करना है, तब जाके बात बनेंगे, आशीष मिले। इसलिए हम सीखते जा रहे हैं। और आज ऐसे एक सब्जेक्ट सीखेंगे जो लास्ट है। और भी बहुत कुछ चीज़ है बट 5-6 वीक से हम सीखते जा रहे हैं। हर अच्छी चीज़ के अंत होना चाहिए ना। फिर अगले टाइम इस सब्जेक्ट में कभी और टाइम सीखेंगे। उसका 5 का 19 से लेके 24 तक। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मत वालापन, लील क्रीड़ा। मत वालापन या दारू पीना, अल्कोहल ड्रिंकन, जो दारू पीते हैं उसको भी किसके साथ कंपेयर कर रहा है? व्यभिचार के साथ। एज इट इज व्यभिचार है, उसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये सब तू करता रहेगा, तू परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। अल्कोहल, मैंने ब्रदर बॉबी का स्मरिया का टेस्टमनी क्यों लिया? उनके घर पे उस व्यक्ति भी दारू के एडिक्शन में हेवी था और उस टाइम परिवार में आशीष नहीं था। 4 साल पहले उनकी जिंदगी में प्रभु यीशु नहीं आया होता तो पापा आज कहीं नाले में पड़े होते। उनके अच्छी स्टोरीज है। वाइफ बोलते हैं रात में हमें लेके गया शादी में और गाड़ी के अंदर पी के बैठा हुआ, अगले हम जाके खड़े हैं शादी के बाद, बंदा दरवाजा नहीं खुल रहा, सोते जा रहा है। और आज उसी की बेटे 83% रिजल्ट के साथ आए हुए है ना। उनके बड़े बड़े अच्छे स्टोरीज है। जब बंदा सेट हुआ उस दारू के एडिक्शन से, पिछले 3 हफ्ते पहले मेरे से एक चीज शेयर कर रहा था। ने बोला परमेश्वर में आया 2-3 साल तो बहुत टफ लगेगा। उस व्यक्ति के वर्ड है, बट बोलते जा रहा था मैं, प्रभु में बढ़ता जा रहा था। अब मुझे समझ आ गया परमेश्वर क्यों सेट करता है, टाइम लेके सेट करता है चीजों को। उनकी खुद की वर्ड है। 2-3 साल स्ट्रगल में होंगे, परेशानी में होंगे। और उनकी पिछले हफ्ते एनिवर्सरी था। वाइफ आके मुझे गोल्ड रिंग दिखा के बोला फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, शादी के बाद पहला गहना मेरे को खरीद के दिया मेरे हस्बैंड ने। हाँ पूछो, कोई पहन के घूम रही होंगे भाई।
जब एक व्यक्ति दारू के एडिक्शन से हट जाता है, उसकी जिंदगी पूरा सेटल होना शुरू होता है। वाइफ हैप्पी हो जाता है, बच्चे हैप्पी हो जाते हैं, परिवार में एक एक लेवल में आशीष अनुग्रह आना शुरू करते हैं। आज अगर आपके हस्बैंड में, वाइफ में दारू मीन्स जितनी भी नशे, आप एक तो परमपिता परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकता। जब उसके पास जाएंगे तभी तो आशीष मिलेंगे ना, तभी तो गहने खरीदने के लिए पैसा मिलेगा, तभी तो बच्चों को मार्क देगा, वो आपका प्रार्थना सुनेंगे। तो जब लाइफ चेंज ही नहीं होगा, परमेश्वर के पास ही नहीं जा सकता। व्यभिचार के बारे में हमने सीखा, झूठ बोलने से क्या क्या दिक्कत हो सकता है सीखा। आज दारू, हिंदी मूवी में गुंडों का नाम क्या है? रॉबर्ट पीटर, है ना, जॉनी, है नहीं? सबसे ज्यादा मसीह में है नहीं? वो क्रॉस, बड़े गुंडा कैसे आते हैं? एक क्रॉस के साथ आ रहे हैं और उससे बड़ा गुंडा बड़े क्रॉस के साथ आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए क्रूज क्या है? गुंडे का नजर है। बट हमारा मास्टर गुंडा कुछ काम अलग किया, वो पता ही नहीं धरती को। जब इस हैबिट से आपके हस्बैंड होगा नशे में, वाइफ होगा, आजकल लड़कियां भी हैं सिगरेट में, गांजे में, हर चीज जब आप करेंगे, इससे बाहर कैसे निकलेंगे और परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, हम सीखेंगे आज परमेश्वर के वचन से। उसी गलेशियंस आप ध्यान अंडरलाइन करो, एक और बार पढ़ लीजिए उसको। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं। नशा आपकी जिंदगियों को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय करेगा। आप बॉलीवुड में देखना, बड़े बड़े मूवी लाइन उठा लो, बड़े बड़े बंदा जो जिनका कैरियर अच्छा जा सकता था, कुछ दिन के बाद हमें न्यूज आता है इसके घर से गांजा पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया। अब एक बड़े एक्टर का लड़का पकड़ा गया, हम जानते हैं स्टोरी, उसका ऊपर ठप्पा लग गया, हो ना हो अलग बात है, बट उसका कैरियर टेक ऑफ होने में दिक्कत होगा। बड़े बड़े लोग डिप्रेशन के साथ, नशे से अलग, आजकल तो नए नशे चल रहे हैं, सांप वाला नशा चल रहा है, अलग अलग प्लास्टिक जला के उसको सूंघते नशा चल रहा है। ये सब चीज खत्म कर देगा। आपका आशीष नहीं आएगा, आपको अनुग्रह नहीं आएगा लाइफ में। मैं धरती वाला बात कर रहा हूं, फिर बाइबल में हम जाएंगे। एक आदमी को ज्यादा अटैक करता है नशे के साथ, इस चीजों के साथ शैतान। एक आदमी का लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट क्या है? उसकी 20 साल की उम्र, 30 साल की उम्र, 40 साल की उम्र, 50 साल की उम्र, 60 का, 70 का, 80 का, कौन सी इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है एक बाप के लिए? हाँ, बाप लोगों से पूछते हैं, आपका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट कौन सी थी? बेटी की शादी हुआ, एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था ना आपके लाइफ का। बच्चे सेटल हो रहे हैं, यूजुअली कौन सी उम्र में? जब आदमी बच्चा को पैदा किया, शादी किया, 25-30 साल की उम्र में उसने शादी किया, बच्चा जन्म हो रहा है और बच्चा सेटल होना शुरू होता है, शादी होना शुरू होता है जब आदमी 50 और 60 के बीच में होता है, इसी टाइम होता है अगर ऑब्जर्व करें, है ना? नहीं, 25 में शादी किया, बच्चा हो गया, बंदा 50 पहुंच गया, बच्चे भी हो गए होगा 25-23 का, किसी का नौकरियां लग रहा है। एक आदमी का सबसे जरूरत परिवार को कौन सी उम्र में? उस उम्र में। बट जो पीता रह रहे हैं वो क्या कर रहा है? लड़का समझो खूब सारे दारू पी रहे, उसी में पैसा उड़ाया बंदे ने जिंदगी। पापा का उम्र हो गया 50, लिवर सिरोसिस के साथ पापा का लिवर तो उड़ गया। पापा ने, लड़के का नौकरी अभी अभी लगा कुछ दिन पहले 20,000 का, और पापा तो नौकरी कर ही नहीं रहा, उसके साथ साथ पापा तो उड़ा के खत्म कर दिया, उसके साथ साथ लड़के को नौकरी लग गई 1 साल में। मम्मा बोल रहे बेटा पापा का तो लिवर तो उड़ गया, दवाइयाँ बहुत आ रहा है, तू एक 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले। उसने 2 ले लिया, फिर 2 ले लिया। लड़का अभी करियर शुरू किया, उसके ऊपर 4 लाख की कर्जा चढ़ गया। 2 साल के इलाज के बाद पापा उड़ के चला गया। फिर मम्मी बोलेंगे बेटा अगले साल पापा का पहला एनिवर्सरी है, उसको खुशी होगा, उस पापा को लेके गुस्सा आएगा, ऐसे 5 लाख मेरे को कर्जा उड़ा रखा है। उसके साथ इस साल भी वो बोल रहे, मम्मा बोल रहे डेथ एनिवर्सरी बनाओ। पता नहीं ऐसे बाप क्यों आए मेरी लाइफ में। वो आपको प्यार नहीं करेंगे, आपका लड़का बेटा शादी के टाइम में पापा है नहीं, स्वर्गीय फोटो है उधर केवल, पापा है नहीं, पापा उड़ के जा चुका है। आपको समझदारी के साथ समझ नहीं है, आपको खत्म करके ही छोड़ेगा नशा, आपका जिंदगी डिस्ट्रॉय करेगा, आपको पूरा निचोड़ देगा, खत्म होगा आपके लाइफ जिंदगी में। आप सीखते हो, हमारी प्राइम मिनिस्टर दारू पीता है, कितनी उम्र की होगी अभी? 70 प्लस से शायद नहीं,
मोदी जी कितनी उम्र का है? 65। उनके साथ बहुत सारे लोगों ने काम शुरू किया था, अरुण जेटली और लोग, सब पार्टियां शार्टियां करता है। वो कहाँ है वो लोग? बहुत सारे पॉलिटिशियन उनके साथ जिंदगी शुरू किया, सब स्वर्गीय या पता नहीं कहाँ है, बट वो अभी भी एनर्जी के साथ क्यों जा रहा है? उसका रीजन है वो टच नहीं करता दारू। अमेरिकन प्रेसिडेंट पहला वाला जो डोनाल्ड ट्रंप, पापा अमीर आदमी और इसको जमीन बहुत मिला पापा से, उसने और आगे लेके चला गया, बट उसने बोला अभी तक मैंने दारू हाथ नहीं लगाया। वो दारू खुद बेचता है, होटल में बेचता है, कैसीनो चलाता है, बट वो खुद नहीं पीता। वो बेचता है, वो नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसको पता है खत्म करता है। उसके बड़े भाई दारू के नशे में आके खत्म हो गया, उसने उसको बोला था डोंट टच अल्कोहल। उसको आशीष मिल गया, वो प्रेसिडेंट तक पहुंच गया। हो सकता है एक बार दो बार प्रेसिडेंट बनेंगे, आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। वचन से हम देखेंगे ये कैसे कैसे परमेश्वर क्या समझाना चाहते हैं हमें। प्रोवर्ब्स 20, नीति वचन अध्याय 20 का 1। दारू मीन्स हर नशा, सिगरेट फेफड़ा उड़ा देगा, लंग कैंसर, माउथ कैंसर। जिंदगी के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वचन जो है ना, आपके हाथ में उठाओ बाइबल। ये धर्म परिवर्तन बुक नहीं है, ये बुक है आपकी लाइफ परिवर्तन होगा। आपके हाथों में बाइबल नहीं है, देखो पड़ोसी का, ऐसे देखो। फर्स्ट टाइम कोई लड़की को आप देख रहे हैं ऐसे प्यार के साथ, कॉलेज में फर्स्ट टाइम, सिंगल कॉलेज से मिक्स कॉलेज में गया, उस दिन देख रहे हैं। प्रोवर्ब्स अध्याय 20 का 1। बाइबल किस चीज की बुक है? आपका लाइफ बदलेगा, आपकी आज बदलने वाला है। आमीन। प्रोवर्ब्स 20, नीति वचन अध्याय 20 का 1। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। एक बार और पढ़ लीजिए। आप मिलके पढ़ो, मिलके पढ़ो। जितने लोगों के पास बाइबल है स्क्रीन में है, आप दे के पढ़िए, मिलके पढ़िए। हाँ जी। और पड़ोसी बैठा हुआ है, बोलना तू कल पिया तो नहीं है ना, सो के आया तो नहीं ना, ज्यादा नींद क्यों आ रहे आज? आज तेरा जिंदगी बच जाएगा। हाँ पढ़ लीजिए 20 का 1। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली आवाज है। नहीं आ रहा, सबका आवाज नहीं आ रहा। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहे हैं दाख मधु लड़ाई पैदा करवाएगा, परेशानी पैदा करवाएगा, और उसके नीचे आएगा दूसरा, उसका मजाक उड़ाएंगे। आपकी गलियों में पी के नाले में पड़ा रहता है, उसका बहुत इज्जत है। डेली शाम को आता है, उसको माला पहना के रिसीव करते हो गली वाला, अरे तूने बड़े काम किया, कल 1 बोतल खत्म किया, आज 2 बोतल हो गया, आओ 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 आओ। उसको क्या मिलता है? बेइज्जतियां मिलता है, उसको डिसरेस्पेक्ट मिलता है, उसको अनादर मिलता है। खत्म कर देगा, आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करेगा। किसी से कोई पुलिस स्टेशन में सुबह खड़ा होता है टूटे हुए हड्डियों के साथ, पूछेंगे क्या हो गया जी? बोलते कल पिया 500 रुपए का बोतल, पड़ोसी से लड़ाई हो गया, उसके बेटे का बाइक जला दिया, उसके बाद उसके दूसरे लड़के आके एक हाथ तोड़ दिया जी। आज हॉस्पिटल में कल रात का बिल 5000, पुलिस वाला भी केस सेटल करने के लिए अलग, और उसको नया बाइक भी खरीद के देना पड़ा। उस 500 बोतल ने क्या करवाया? आज 2 लाख के नीचे लेके आ गया है। यही होता है, और क्या होगा? इससे अलावा कुछ काम होगा? पुलिस स्टेशन में खड़ा है, आप भी देखेंगे, जैसे पीते हुए बंदे को सुबह देखे, हमें लगता है इससे जंटल आदमी तो इस धरती में है ही नहीं कोई, है ना? वो बहुत बढ़िया बात करते हैं, अंग्रेजी बड़े बड़े बात बोलता है, बहुत भाषण देता है। और क्रिश्चियन बंदा जो दारू पीता है वो बाइबल वर्स कौन सी देता है? उसका फेवरेट 2 वर्स है, कौन सी है? यीशु मसीह ने पानी को और तिमोथी को बोला, अपोस्टल पौलुस ने थोड़ा सा, उसका हवा खत्म हो गया 2 बाइबल वर्स से। आज मैं 8 देता हूं, है ना? आपको उसका जवाब भी देता हूं। यीशु मसीह ने दाख रसा, वो उस टाइम यहूदी टाइम में शादियां होता है, उधर अंगूर का रस रखे जाता है, फर्मेंट करते। आज भी यहूदी लोग उस वाइन, उस फर्मेंटेड जूस को पीते हैं अपनी ड्रिंक, अपनी डिनर के साथ। वो अल्कोहल नहीं है जो 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 बिके जा रहे आज। और तिमोथी जो स्पिरिचुअल सन्स है, वो फास्टिंग रखे, उपवास रखे, उसका पेट भी खराब रहता होगा या अलग बीमारी होगा उस टाइम। जैसे आज हम बोलते हैं जो कर्ड है, दही है, वो भी फर्मेंटेड है ना। आपने दही ज्यादा खा के देखना, नींद आता है? नींद आता है अगर आप दही, क्योंकि कोई भी चीज फर्मेंटेड है वो ज्यादा इस्तेमाल करेगा, नींद आएगा।
दही भी तो दवाई है ना। आज जो बड़े बड़े डिप्रेशन में जो गोलियां मिलता है वो भी खरीद के लोग नशे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग दवाई है, मैं दवाई लाइन से इसलिए मुझे पता, दवाइयाँ सिर्फ खरीदते लोग पीता है, नशे मिलता है, उसमें भी थोड़ी सी अल्कोहल कंटेंट है। ऐसे ही अपोस्टल पौलुस ने उसको सजेशन दिया, तुझे को उस इस्तेमाल कर, थोड़ा सा पेट ठीक होगा। बट जब 20 और 1 में आ रहा है, नीति वचन में समझा क्या रहा है, पिएगा लड़ते रहेगा तो लड़ाई में जाएंगे, परेशानी में जाएंगे, जिंदगी खराब होंगे, खत्म होंगे। उसी नीति वचन 21 का 17 क्यों सीख रहे हैं? पर्सनल होलीनेस में परमेश्वर ने गलेशियंस का उस अध्याय में हमें समझाया, तू व्यभिचार करेगा, क्रीड़ा करेगा, दारू के साथ जाएगा, चोरी करेगा, तू मेरे आशीषों का, अनुग्रहों का वारिश नहीं बन सकता। बी होली बिकॉज आई एम होली, मैं पवित्र हूं, तुझे भी पवित्र बनना है, तभी हम परमेश्वर का थ्रोन ऑफ ग्रेस को अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको पवित्र बनकर रहना है इन नशों से, क्योंकि आपकी शरीर क्या परमेश्वर का, मेरा इसका विजिलिंग जरा बंद करिए। आपका शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। जो भी मंदिर को तोड़ेगा, दारू पिएगा, मंदिर को आप क्या कर रहे हैं? क्या तोड़ रहे हैं? आपका शरीर क्या हो रहा है? फेफड़ा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आपका शरीर को आप खत्म कर रहे हैं। शरीर खत्म होगा, बिना शरीर से आप प्रभु के लिए धरती में कुछ कर पाओगे? कैंसर हो गया, बीमारी हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, अलग अलग 50 बीमारी हो गया। आज मजा आ रहा है, कल सजा आने वाला है। मजा भी नहीं है, पैसा भी खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गया, आशीष कुछ भी कहीं भी नहीं। उसी नीति वचन का आगे जब 21 का 17 पढ़ लीजिए आप, और क्या चलता, परमेश्वर का वचन क्या समझाता है? जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। अंग्रेजी में लिखा है, whoever loves pleasure will be a poor man, he who loves wine and oil will not be richer। हिंदी में आप मिलके पढ़ लीजिए, जोर से, ये आपके कान में जाए। वर्ड दोधारी तलवार है, वचन में पावर है। आज जब बोलेंगे, आपके घर में भी अगर कोई नशे में है, उसका वो पावर टूट जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज जब आप घोषणा करेंगे, पढ़ लीजिए, उसको घोषणा करो, डिक्लेयर करो। आप घर पे भी लिख सकता है आप वचन, अगर आपकी भाई बहन हस्बैंड पीता है, वो वचन लिख के रखो, प्रोवर्ब्स 20 का 1। कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है, इसमें स्मोकिंग के बारे में नहीं लिखा, बट सेम चीज शरीर को जो खत्म करता है वो स्मोकिंग हो। ब्राउन शुगर के बारे में लिखा हुआ है, सांप से डस के नया जो चल रहा है उसके लिखा हुआ है। कल मैंने और पढ़ा, नया उत्तर प्रदेश में एक चीज की सेल बढ़ गया, तो केमिस्ट ने पूछा, केमिस्ट को उस एरिया के लोगों ने, जो अधिकारियों ने पूछा, भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल क्यों बढ़ रही है, तो क्या हो गया ऐसे? सरकार तो ये चीज फ्री में देता है बर्थ कंट्रोल के लिए, मैं इशारों में समझाता हूँ, बर्थ कंट्रोल के लिए जो फ्री में बटा जाता है ना, बोलते इसका सेल क्यों हो रहा है? तो एक लड़के से एक दवाई बेचने वाले ने पूछ लिया, यार ये क्यों जा रही, इतना खरीद के क्यों जा रही है? तो बोले जी इसके अंदर एक केमिकल होता है, वो उसको जब जलाता है वो स्मेल आ जाता है, वो बहुत बड़े नशा दे रहे हैं, नया लोग ढूंढ के आ रहा है। जो बर्थ कंट्रोल के लिए, जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सरकार फ्री में जो चीज बांटता है, वो उसका सेल अचानक बढ़ रहा है। यूपी में एक विलेज में नया नशा लेके आया, शरीर को खत्म कर रहा है। 21 का 17 पढ़ लीजिए, मिलके पढ़ेंगे। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। मूवी में क्या दिखाता है? जो बंदा दारू का बोतल उठा के बैठा, बड़े बड़े बिजनेस प्लान कर रहे, जा रहे हैं। आपने रियल लाइफ में जो पापा से मिला हुआ बिजनेसमैन की नहीं पूछ रहा हूं, पीते पीते जबरदस्त खूब पीता है, उसके बाद बड़े बड़े फाइनेंस या आशीष में खड़ा किया, देख लेना गली में मोहल्ले में एक भी नहीं मिलेगा आपको। जो दारू के पीछे रहेगा वो क्या होगा? अमीर होगा? पूछो। कंगाल होगा? क्या होगा? कंगाल होगा। खत्म कहानी, बैंकरप्ट, ओवर। नेक्स्ट लाइन, उसी का 17। हाँ, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। कैसे नहीं होगा? एक पार्टी कराने, आज 2 बंदों को बैठ के दारू पीने हैं, बोतल आएगा 750 रुपए का, उसके साथ चखना चाहिए 500 रुपए का, हाँ 1250 रुपये हो गया। और एक बोलेंगे मैं वेजिटेरियन हूँ जी, उसके लिए मटर अलग, वो क्या बोलता है, पनीर टिक्का अलग करना, 250 220 रुपये का हो गया। 2000 रुपये के साथ बैठे पार्टी करने के लिए, खूब पीते जा रहे, पीते जा रहे। हर हफ्ते सैलरी कितना है जी? 12,000 रुपये। महीने कितनी बार ऐसे पार्टी करते? बस 4 बार जी, 8,000 रुपये हो गया, खत्म कहानी। और
2,000 रुपये जो उसको 1,500 देना था, 2,000 दे दिया, बाकी लेना भूल गया। अगला दिन जाके पूछा, उसने बोला हमें कहाँ दिया, पैसा जीरो, कंगाल, खत्म। और बढ़िया खाना चाहिए जी पीने के साथ, वो नहीं जो 2-5 रुपए का मूंगफली के साथ नहीं है, बढ़िया साथ बैठेंगे हर हफ्ते चिकना भोजन के साथ, डीप फ्राई या मटन फ्राई, चिकन फ्राई, पनीर फ्राई। होगा क्या लाइफ? डेली यही काम करते जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो पीते हैं खूब खाते जा रहे हैं, क्या बनते जा रहा है? 12 महीने प्रेग्नेंट है बंदा, इतना सूखा सा है, पेट क्या है? और बीवी को खिला नहीं रहा, बीवी और सूखते जा रहे हैं। बीमारी अलग, पेट की बीमारी अलग, लिवर की बीमारी अलग, शुगर अलग, डायबिटीज अलग। पढ़ लीजिए, कंगाल हो जाएगा। पढ़ लीजिए, उसी 17 पढ़ लीजिए। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाक मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। बेवकूफी बनाते हैं। आपने हमने पुराने मूवी में देखा ना, मालिक दारू पीता रहा, उसके बीच में अकाउंटेंट उसे साइन करवाता रहा, चेक साइन कराता रहा। होता है लाइफ में आज भी, ये मूवी की स्टोरी नहीं है। उसका चॉइस गलत होगा, और लाइफ पार्टनर गलत ढूंढेंगे, बिजनेस पार्टनर गलत ढूंढेंगे। उसके लिए बिजनेस, नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए ये नहीं जो मेरे पास टैलेंट नहीं है दूसरे में, ऐसे हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, वो नहीं। वो सोचता है मुझे भी ये ब्रांड पसंद है, इसको भी पसंद है, हम दोनों मिलकर व्यापार शुरू करते हैं। शाम को अलग नहीं, 500 रुपए में दोनों का काम आज निपट जाएगा। तुझे भी वो पसंद है, मेरे को भी ये पसंद है। और डिसीजन क्या लेता है लाइफ में? रॉन्ग, गलत, और कंगाल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लाइफ ओवर हो जाएगा, गेम ओवर। 23 चलिए, 23, 20 से लेके 21, उसी नीति वचन 23, 20 से लेके 21 तक। दाक मधु की पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। समझ नहीं आया, एक और बार पढ़ लीजिए, 20 और 21। दाक मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। इसमें लिखा संगति करना, बट जाके चकना खाने के लिए बैठे, ओके? वो दारू पिएगा, मैं पेप्सी पीऊंगा, ओके? वो बियर पिएंगे, मैं बैठूंगा कोक पीने के लिए, ओके? इसमें क्या लिखा है? उनकी संगति में नहीं जी, मेरे को अचार पसंद है, अचार खाऊंगा। उनकी संगति में नहीं बैठना। बोलो गलत। दारू पीने वाले, सिगरेट वाले, गांजे, अफीम, उनके संगति में नहीं बैठना, जाना नहीं है दोस्ती में। कॉलेज जो प्रभु में एक व्यक्ति नया मसीह में आता है, मैं उनको एडवाइस देता हूं, अपनी पुराना दोस्तियों से अलविदा करो। बोलो पुराना दोस्तों को बाय बाय। क्यों? नहीं है तो उसको वो आपको किस में लेके जाएगा? उसी दोस्ती में वापस लेके जाएगा। आप जिससे बच गया उससे आप वापस जाएंगे, गलत काम करना शुरू करेंगे। और दारू के बाद किसकी डिस्कशन होता है? ये नहीं हिंदुस्तान का करेंसी का रेट ज़्यादा बढ़ाएंगे, वो नहीं है डिस्कशन। दारू के बाद ये होता है शहर में कौन सी वेश्या दूसरा आया नया, ये डिस्कशन होता है। पोर्नोग्राफी में कौन सी चल रहा है, तो रशियन देख रहे हैं, मेरे पास अफगानी वाला भी है, लो जी। यही डिस्कशन चलता है। और क्या चलता है? उधर बैठ के वो देश का इकोनॉमी या परिवार को आगे बढ़ाने का तो डिस्कशन तो नहीं करेगा ना। व्यभिचार में भी जाएगा। दारू के साथ साथ क्या हो गया? अभी व्यभिचार भी हो गया, उसके साथ गलत काम में भी गया, शरीर में भी खराब हो जाएगा। आपको फायदा वाली बातें नहीं है। दोबारा एक और बार पढ़ लीजिए, 2-4 बार आप पढ़ो। दाक मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं। और अपनी भाग, आपकी पोषण, आपकी ब्लेसिंग खत्म हो जाएगा। ईसो पीने वाला नहीं था, बट उसको खाना बहुत पसंद था ना। ईसो को दाल लेने के लिए क्या दिया? अपनी बर्थ राइट दिया दाल के लिए। बस कुछ भी बेच डालेगा सिंपल दाल के लिए या एक टुकड़ा खाने के लिए। तो ऐसे बनेगा, उनकी संगति में नहीं बैठना, आपके भाग खोएंगे। बोलो पड़ोसी को, मैं जानता हूं आपका भाग तो नहीं खोएगा। बोलो हिलाओ, भाग खोएगा? भाग खोएगा? पूछो। 23 का 31 से लेकर 35 तक, उसी नीति वचन 23, 31 से लेकर 35। जब दाक मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना। पढ़ लीजिए एक बार और। डू नॉट लुक एट वाइन व्हेन इट इज रेड, व्हेन इट स्पार्कल्स इन द कप एंड गोज डाउन स्मूथली। एक और बार पढ़ लीजिए, उसी 31। जब दाक मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर। आजकल मसीह पहले गरीब था, ये थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हो जाता है, मसीह
गरीबी में था, परमेश्वर ने बचाया, लाख रुपए कमाने वाला बन गया। दोबारा जब पीना शुरू करते हैं उस टाइम बोलता है आई जस्ट टेक वाइन। वाइन ओके, वाइन हार्ट के लिए अच्छा है, वाइन मेरी स्किन के लिए अच्छा है, मेरी लाल हो जाते स्किन। भाई साहब बहन, हस्बैंड दारू पी रहे, तू जाके पार्टी में वाइन लेके खड़ी है, ये खराब करेगा। मसी आज वाइन से शुरू होगा, कंग्रेचुलेशन। जो अभी तक लाख रुपए कमाए बस उड़ने वाले वो भी। आप डीप मोट हो जाएंगे, डीमोट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे जिंदगी। ये मत बोलना वाइन अच्छा है, मेरी हार्ट के लिए अच्छा है। हार्ट के लिए भाई साहब सेव खा लो। यूरिन वो क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन हो गया, दारू बियर पी लो। अरे किडनी स्टोन हो गया, इलाज कराओ ना। आपको धरती एडवाइस देने आएगा 50। गर्मी चल रही जी, प्यास हो रहे, बियर पी लो। प्यास हो रहे हैं, आप पानी पी लिए, ठंडा पानी पिए, अलग अलग चीजें पिए उसको। नेक्स्ट वर्स। जब दाक मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है। और अंत में सर्प के समान डसता है। अंत में सर्प के समान डसता है। कैसे? लिवर उड़ाया, बीमारी 4 लेके आया। अब रिक्वेस्ट डाल रहे हैं हर फ्रेंड के पास, मेरा चाचा का लिवर खत्म है, उनके लिए कोई लिवर डोनेटर है जी? लिवर सिरोसिस ये नहीं है, वैसे बीमारी के साथ आया, वो आपके या मेरी कंट्रोल में नहीं है, बट ये बुलाए गए बीमारी है। लिवर सिरोसिस अलग है, ऐसे 50 बीमारियां काटेगा, खत्म करेगा, जहर के समान आपको डिस्ट्रॉय करेगा। हाँ जी। और करेत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता कैसे? है। रात में जा रहे, एक गाड़ी कैसे दिख रहा है? हैं? दिख ही नहीं रहा। बीवी सोच के किसी और को पकड़ लिया, उसके हस्बैंड ने मार लिया। गया अपने घर जाके गया, 5 नंबर गया, 1 नंबर मार। अगले दिन सुबह देखा आंख फोड़े हुए हैं, हाथ टूटे हुए हैं, विचित्र वस्तुएं देख लिया, उसको अपनी घर तो दिखाए नहीं। फिर पूछेंगे क्या बोलेंगे? बस कल गिर गया जी, ऐसे याद ही नहीं किसने किससे पीटा। क्यों याद नहीं? उसको सचमुच में याद नहीं किससे पीटा उसने। आगे। तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले आपने समुद्र में गया बोट के साथ, आके बैठना है, ऐसे हिलता रहेगा, आपका लाइफ कैसे लगेगा? समुद्र में बैठना आप ऐसे बोट में, हिलता रहेगा, जो पीने के बाद कैसे होगा? कुछ भी स्टेबलाइज नहीं होगा, नशा हो गया, मर जाएगा। हाँ जी आगे पढ़ लीजिए। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ। क्योंकि पता नहीं किसने मारा। हम बोलते हैं कुछ नहीं है जी, आंख एक फोड़ा हुआ है, ठीक है, हाथ टूटा हुआ है, क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार खाया मैंने कल की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ या वचन में लिखा हुआ है? मेरे से नाराज तो नहीं होगा ना? ठीक है, अच्छा ना। मैं डाल सकता, आप भी डालते हैं दारू पीने के बाद, गलत करने के बाद, यीशु मसीह ने कराया। मैं भी बोल सकता हूँ आगे से, मेरे से कोई पूछे यीशु मसीह ने प्रचार करवाया, मैं भी प्रचार करा। ठीक है आगे पढ़ लीजिए। मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि न थी। मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। एक हमें बोलने में, सुनने के टाइम में आप सुनते जा रहे हैं, बट जिस बहन या भाई या माँ उसमें जा रहे हैं, उससे पूछना गैस सिलेंडर उठा के बेचता है नहीं? वो सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, गैस सिलेंडर है नहीं, कल लेके गया। चूल्हा आज कहाँ है? गया। बर्तन ढूंढ रहे, बर्तन गया, और सोचा फीस भरने जाएंगे, एटीएम तो पहले लेके भाई साहब निकाल चुका है, खत्म कहानी। गहने ओवर, सब चीज ओवर, गली में और कोई नहीं जिसे पैसा पूछना नहीं अब तक, सबसे ले चुका है। जिंदगी का रेस्पेक्ट, इज्जत, ब्लेसिंग सब खत्म हो गया। अब तक आपने ध्यान नहीं दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बाइबल वर्स हम पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 31 का 4 से लेके 7 तक। हे लैमुल, राजाओं का दाक मधु पीना उनको प्रोवर्ब्स 31 का सबसे, आपने अब तक ध्यान नहीं दिया, पड़ोसी को पूछो, फर्स्ट टाइम आया होगा, उसने आज सोच के आया होगा 5 लाख रुपए मिलेगा आज धर्म परिवर्तन करके। सोच रहे इधर दारू का चर्चा हो रहा है, चीज चर्चा हो रहा है, अच्छी अच्छी बात हो रहा है, उम्मीद में बैठा होगा। ऐसे नहीं, मैं भी एक दिन चर्च में फर्स्ट टाइम जाके बैठा, मैंने भी बहुत सुना 5 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, अब तक मैंने देखा नहीं है। तो मेरे घर में 7 लोग हैं, मैं पहला बंदा होऊंगा, लेके जाऊंगा 35 लाख दो जी, और बैप्टिज्म लेंगे, क्या हो गया?
यीशु आया आपका लाइफ चेंज करने के लिए, आपका जिंदगियों को बदलने के लिए। 5 नहीं, आपको 5 करोड़ दिलवाने का रास्ता दिखाएगा वो। चर्च के पास क्या ताकत है? चर्च के पास पैसा होता तो जमीन खरीदता, हम रेंट पे बैठते। परमेश्वर आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देगा, आशीष देगा। जब फाइनेंस आपका बचना शुरू हो जाएगा, बीवी 3 साल में गहने के साथ आएंगे, बच्चे अच्छे रिजल्ट मार्कों के साथ आएंगे। ये तरीका है परमेश्वर का, आप खुद ब्लेस्ड होने वाले। आमीन। 31 का 4 मैं आपको प्रचार करने के पीछे मेरा एक और टारगेट है। अगली बार कोई बोलेगा यीशु मसीह ने, आपको पता होगा जवाब। भाई साहब अब समझाता हूं मैं आपको। बोलेंगे, कंफ्यूज करने आएंगे, आपका बच्चों को बोलेंगे, लड़कों को बोलेंगे, स्कूल में जाएंगे, अरे हम तो सोचता। मेरा जब एक MNC नौकरी लग गया तो मेरा एक बॉस था विनय शर्मा जी। तो फर्स्ट टाइम शाम को मीटिंग चल रहा है 5 स्टार होटल में, दारू लेके आया। मैं बीच में पिया था, मतलब उस टाइम की बात है, उस टाइम तो परफेक्ट चला। तो लेके आए, मैंने बोला नहीं जी हम नहीं पी सकता, कॉलेज में छोड़ दिया था। बोलते यार मेरा एक जोसेफ भाई था, वो पेग बनाने एक्सपर्ट था, उसके हाथ से बढ़िया जल्दी नशा आता है। तू क्या क्रिश्चियन है? हम सोचते क्रिश्चियन एक टीम में आ गया, बढ़िया पार्टनर आ गया। धरती क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बढ़िया पेग बनाने के लिए कि जोसेफ आ गया, कि डेविड आ गया, क्रिश्चियन आ गया। उसको लगना चाहिए भाई साहब नहीं है। लैमुएल 31 का 4 पढ़ लीजिए। हे लैमुएल। लैमुएल मतलब, लैमुएल इंग्लिश में वो एक व्यक्ति है। हरीश है, दीपाली है, जेकब है, आकाश आपके नाम लिखा हुआ है गौरव है, विकी है, राहुल आपके लिए क्या बोल रहे? आपके नाम है। लेमुएल एक बंदे का नाम है। हाँ जी पढ़ लीजिए। 31। हाँ। राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता। पड़ोसी को पूछो नाम क्या है उसका, पूछ लिए पड़ोसी का नाम क्या। अगर आप नाम नहीं जानते तो पूछ ले नाम क्या आपका, पूछिए नाम क्या है, आपका नाम क्या है अगर नाम जाने। और उनको देख के बोलिए, लाइन बोलिए, बोलिए लाइन पढ़ गए। हाँ। राजाओं का दाख मधु पीना है बोलो पड़ोस कौन है? निकिता बैठी है। निकिता हे निकिता, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाना रईसों को नहीं फपता। इसका मतलब मैं समझाता हूं। यीशु मसीह आपको बुलाता है राजा, और किसके लिए? गोली डंडा खेलने के लिए बुलाता है। यीशु मसीह आपको बुलाता है किस चीज के लिए? और टाइम पास बैठ। यीशु मसीह आपको बुलाता है इसलिए आप राजा बने और याजक बने, उसका काम करे। तो आप कौन है? रूलर। आपको कंपनी में वो CEO बनाना चाहता है, वो मैनेजर बनाना चाहता है, गली में आपको अगुआ बनाना चाहता है, कॉलेज में आपको टीम मॉनिटर बनाना चाहता है, आपको रूलर बनाना चाहता है परमेश्वर। आपको क्या है? राजा और रूलर। आपको गली में, बिजनेस में आपको इंपॉर्टेंट व्यक्ति बनाना चाहता है परमेश्वर। जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर आपको एक बड़े लेवल में लेके जाना चाहता है। हे पड़ोसी का नाम लेके बोलो, हे उसी लाइन। हाँ। राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता। हाँ। और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। ठीक है, अब आप डिसाइड करना आज आप किस में आ रहे हैं। ठीक है। हाँ नेक्स्ट 6। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारें। ऑर्डर भूल जाएं, सिस्टम्स भूल जाएं, व्यवस्था को भूल जाएं, दारू पी के जाके कहीं सड़क में लड़की को पकड़ लिया, मार खा लिया, कंपनी को पता चला, CEO ने दारू पी के फुटपाथ में सोने हुए बंदों के ऊपर गाड़ी चलाया, उस कंपनी के ऊपर प्रेशर आया, बोलते तुम्हारा CEO ऐसे ही है। 4 लाख रुपए सैलरी था उस बंदे का, अपने उसने नया ऑडी लेके आया, मजे से बढ़िया होटल में बनाया और फुटपाथ पे ऊपर चढ़ाया, उनको मारा। और कंपनी ने क्या किया? CEO को निकाल दिया, क्योंकि हमारी CEO का तो नाम होना चाहिए, केस में नहीं पकड़ना चाहिए। अब 4 लाख वाला सैलरी वाला घर पे बैठे, उसने व्यवस्था को क्या किया? भूल गया, सिस्टम भूल गया, कानून भूल गया। समझ रहे हो आप क्या समझाना चाहता हूं? अपनी देखा वाइफ है दारू पी कर चल रहे, पहुंचा कहीं और, किसी और के हाथ पकड़ा, मार खाया। देखा सूट पहन के खड़ी है, साड़ी पहन के खड़ी है, लग गया वाइफ लग रही है, मार खाया। व्यवस्था को वो क्या किया? भूल गया। पढ़ लीजिए आगे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है और दाख मधु। हाँ, बाइबल क्या करे? मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है। सिगरेट उसको दो जो मरने पर है, जो खत्म होने वाला है, उसको दो। पूछो तू खत्म तो नहीं हो रहा ना? वाइफ आपके पास, हस्बैंड बैठे, आप पूछ नहीं सकता, अगली बार से सेटिंग करा के लाओ। किसी को बोलना यार कुछ क्वेश्चन में पूछ नहीं सकता, तू पूछ लियो मेरी पति से,
क्योंकि मैं पूछेगा तो उसको लगेगा मैंने कुछ बोला होगा, मेरे से घर पे जाके सुनाएंगे 50 रुपए दे दो आज, बोल दे आज मेरे पहले जाके खाना ले लेना। कुछ पति पूछ सके नहीं, तो कुछ माँ पूछ नहीं सकता, वो बेटा लगेगा ऐसे कैसे, तो किसी को सेटिंग करके रखो ऐसे पूछने के लिए। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, हाँ। और दाक मधु उदास मन वालों को ही देना। क्यों उदास मन वालों को देना है? वो डिप्रेशन में और डिप्रेशन में पी के पड़े रहने दो। उदास है वैसे वो उदास है, और पी ले बेटा, और पी ले, और पी ले, तो खत्म हो जा। बाइबल सेज 31 में नीति वचन का सबसे लास्ट अध्याय में, फिर अगले से बहनों के लिए कुछ एडवाइस है, एक्सेलेंट वाइफ कैसे बनना है, बेटी कैसे बनना है। उसके पहले इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा लास्ट अध्यायों में लिखा होता है। पढ़ लीजिए। जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करें। वो अपना जिंदगी भूल जाए, परेशानियां भूल जाए। जवानों को आर्मी क्यों दारू पिलाते हैं? आप जानते हैं, परिवार के बारे में सोचेगा बैठे, आओ मेहनत करके शाम को पियो, सरकार फ्री पिला रहे, पी लो, भूल जाओ, तो परिवार के बारे में मत सोचना। वो ये सेम टेक्निक आपके ऊपर भी अप्लाई करेगा। तो पियो, बैठो, जिंदगी खत्म कर दो, खराब कर दो, बैठे रहो आराम से। पैसा कमाने वाला कमाएगा, जिंदगी बनाने वाला बनाएगा। ठेका मालिक पिछली साल तो स्कॉर्पियो में घूम रहा था, इस साल आपके पीने के सहयोग के साथ वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। अगले साल वो टोयोटा का लेक्सस में घूमेगा। इस साल उसकी बच्चा फरीदाबाद का स्कूल में पढ़ रहा था, अगले साल उसका बच्चा हार्वर्ड में जाएगा। आप 500 देते रहो उसको, बड़ी बड़ी शॉप पे जाते रहेंगे, गरीब होते 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 रहेंगे। अब तो हर गली में खुलना शुरू हो गया। चर्च आए तो 2-4 नहीं, अब नया खुल गया। एक दवाई का दुकान खोलने के लिए 50 अप्रूवल चाहिए, इसके लिए बस हो जाएगा 2 दिन में हो जाएगा तैयार। कहीं भी खोलो, सड़क पे खोलो, कहीं भी खोलो। स्पिरिट है, ये भी शैतानिक स्पिरिट है। मैं समझा तो इसके बारे में। आगे वर्स 7 तक। जिससे वे पीकर अपने दरिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करे। 1 Corinthians अध्याय 10 का 13। आपको समझ आ रहे हो? आज पीने वाला व्यक्ति के साथ उनके पॉइंट को काट के वह प्रचार कर पाओगे? ऐसे बताइए, उनको समझा पाओगे ना? आप पॉइंट्स आ गए आपके पास क्या? और आपको भी कन्विक्ट हो गया, भाई साहब इसमें नहीं होना चाहिए। पापा बोलेंगे बेटा तेरे को क्या पता है, हम तो खानदान से इस चर्च का मेंबर हूं, हम तो पीते सब, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। पापा चल रहा था गाड़ी में, अब बेटा चल रहा है साइकिल में, और वो चलेगा गरीबी में, कुछ हुआ नहीं जी। आपको समझाना है, मसीहों का नाम ऐसा नहीं है। पीटर डैनियल का नाम जब आने वाले टाइम मूवी वाला लेगा, रेस्पेक्ट के साथ लेना चाहिए। वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो समाज में आप रह रहे हैं। 1 Corinthians अध्याय 10 का 13 पढ़ लीजिए। तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर। ये आप बचना चाहते हो? 1 Corinthians 10 का 13 परमेश्वर खुद कह रहे हैं, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य को सहने से बाहर है। उसका मतलब परीक्षा आ रहा है आपको। आज दोपहर आप जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, चिल्ड बियर 150 रुपया आपको टेम्प्ट हो रहा है। ये परीक्षा शैतान लेके आ रहे हैं आपको परमेश्वर ऐसा परीक्षा में ना आप ओवरकम कर पाएंगे, और कुछ दिन में आप जीतेंगे। एक कुछ दिन आपको कोई सामने वाला मार रहे, आपको भी लगेगा यार तरस रहे, जहां पीना है, बट कुछ दिन आप ओवरकम करो। वो पतली वाली और महंगा आता है ना आजकल। मैंने अंकल मेरे को भेज देते थे, लिया 10 रुपए में 3 गोल्ड फ्लेक, मुझे उसी रेट पता है अभी भी। अब 10 रुपए में लाइटर भी नहीं आता शायद। कल कितने का लिया लाइटर? कल परसों 20-30 रुपए का आया होगा। 1 Corinthians अध्याय 10 का 13 पढ़ लीजिए। तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर आपको ऐसे टेम्पटेशंस में, आप मिलके पढ़ लीजिए इस वर्स को। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आप सह के ओवरकम करके जीत के आप आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। अपने पैरों में आएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। उसके पहले अपनी पैरों में आइए, उठाओ पड़ोसी को, उठाओ ले उठ भाई। 68:6 भजन संहिता 68:6 एक प्रोफेटिकल वर्स है जो आपके लिए परमेश्वर रिलीज करना चाहता है। अगर आप कोई भी नशे में, एडिक्शंस में हो, आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
नीति सॉरी भजन सीधा 68 सैम 68 वर्स 6। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और वो बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना वो पड़ता बंदियों को छुड़ा के क्या है परमेश्वर है, संपन्न करता है। बंदियों को, किन को? बंदियों को छुड़ाता है। पूछो पड़ोसी किसको छुड़ाता है परमेश्वर? बोले बंदियों को। उनको पड़ोसी को बोला बंदियों को। बंदी मीन्स जो दारू में है, वो किस में है? वो एक बंद एक 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 जेल में है ना। बीमारी में वो एक जेल में है ना। जो किडनी की बीमारी के साथ है वो अपनी मर्जी का खाना पीना खा सकता है। शुगर की बीमारी में अपनी मर्जी खाना पीना खा सकता है। वो एक तरीके से किस में है? एक तरीके से वो बंद किया गया उस बंदे को, है ना। उस बंदी को। आपको घुटने का बीमारी है, आज लोग नाच रहे डांस कर रहे, आप बोल रहे प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा घुटना साथ नहीं दे रहा। वो किस में है? वो एक परेशानी में है। मैंने फादर टू फादरलेस इस दिन इस अध्याय में मनन कर रहा था 5 और 6, उसी में मुझे फादर टू फादरलेस शुरू करने के लिए परमेश्वर ने वर्ष दिया और उसी का 6 परमेश्वर बंदियों को। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, पढ़ लीजिए दोबारा उसी को। ही लीड्स आउट द प्रिजनर्स टू प्रॉस्पेरिटी। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। आज मेरी बहन, आपके हस्बैंड दारू में है, बंद है, आपका लाइफ प्रिजन में है, बट परमेश्वर आपको कहां ले जाना चाहता है? आजादी में। परमेश्वर आपको फ्रीडम देना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आप गरीबी में आज जाते हुए बच्चे बोलेंगे मम्मा मेरे को इस मॉल से ये खरीदना है, आप 4 बार अकाउंट स्टेटमेंट चेक करोगे बैलेंस, क्योंकि ये फाइनेंस में ब्लेसिंग नहीं है, आशीष नहीं है। परमेश्वर क्या करता है? बंदियों को छुड़ाता है। मेरे पीछे बैठने वाले बहन लोग, भाई लोग, आवाज आ रहे हैं आपको? परमेश्वर बंदियों को छुड़ाता है। ओबाद्याह अध्याय 1:17। उपाध्याय जी नहीं, सरनेम होता ना, यूपी में होता ना सरनेम उपाध्याय, हाँ, या हरियाणा में होता है सरनेम चल। अच्छा उपाध्याय जी, उपाध्याय नहीं उपाध्याय। उपाध्याय जी को भी लेके आएंगे चर्च में अभी। उपाध्याय जोना के पहले के अध्याय है, जोना मीका लास्ट अध्याय। एक का 17। परंतु उस समय सियोन पर्वत मिल गया आपको उपाध्याय मिल गया 1:17। ये प्रोफेटिक वर्ड्स है इस चर्च के लिए, इस सीजन के लिए और आपकी फैमिली के लिए भी। मैसेज का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये। पढ़ लीजिए। परंतु उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। परंतु उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग, एस्केप, हमने उधर सीखा परमेश्वर आपको बचाएंगे। बचा के कहां ले जा रहे? सियोन पर्वत। सियोन पर्वत यीशु मसीह दिखाता है। सियोन पर्वत माउंट जायन हमें दिखाता है जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर हमें किस में ले जाएंगे? यीशु मसीह में ले जाएंगे। और जो बचा के उसके बाद याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको परमेश्वर छुड़ाएंगे, जेल से निकालेंगे और ले कहां जा रहे हैं? उस माउंट जायन यीशु के पास है। और आपकी पोसेशंस, अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, यू विल क्लेम, यू विल हैव योर पोसेशन दिस ईयर ऑन माउंट जायन। But in Mount Zion there shall be those who escape, and it shall be holy. And the house of Jacob shall possess their own possession. हाउस ऑफ जेकब कौन है? मैं और आप, ये याकूब की घराना है। हाउस ऑफ जेकब मतलब मैं और आप, हमारी अपनी पोर्शंस, अपनी गाड़ी हो, अपनी प्रमोशंस हो, अपनी चंगाई हो, अपनी आशीष हो, सब प्रोसेस करेंगे। हम विश्वास करेंगे परमेश्वर के इस वचन के ऊपर। 68:6 भजन संहिता 68:6 उपाध्याय 1:17 दोनों स्क्रीन में आप डाल सकते हो तो अच्छा होगा। एस्केप होगा, हाथों को उठाएंगे, हम आराधना में जाएंगे अगला 5 मिनट, फिर हम गवाहियों को सुनेंगे, फिर फाइनल प्रार्थना में जाएंगे। आज परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा। आमीन। अगर आप नशे में हैं, अल्कोहल, गांजा, जो भी नशा है आप जानते हैं, आप आगे आइए, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप ये मत सोचना
आप छुड़ाए जाएंगे। आपको जज करने के लिए कोई नहीं बैठा। मैं भी एक टाइम पीता था कॉलेज में, सब उल्टा सीधा काम करता था, बट परमेश्वर ने बचाया। अगर आप आपके हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, उनके बिहाफ पे भी हम प्रे करेंगे आपके लिए, आपकी बेटे के लिए, आपकी बहन के लिए, आपकी सिस्टर के लिए। आप आज क्लेम करना, परमेश्वर मेरा बेटा या मेरा हस्बैंड नहीं आया, बट मैं उनकी जगह में आज खड़ा हूं, और तू ग्रेस को रिलीज करना, दया को रिलीज करना। मैं देख रहा हूं आज पवित्रताई में आप एंटर होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपको कोई जज करने के लिए नहीं आया। अगर आप खुद आए, आप खुद आइए चर्च में, कि वाइफ को मत बोलिए तू जा मेरे बिहाफ में, नहीं, आप खुद आइए और आज बोलना, परमेश्वर मैं तेरी वेदी पे हूं, तेरी वेदी पे हूं। आज परमेश्वर अपना पावर को डिप्लॉय करेगा। शैतानिक स्पिरिट ने अपनी पावर को डिप्लॉय किया, बट यीशु मसीह अपनी पावर को डिप्लॉय करने वाले हैं। जैसे आराधना जाएंगे, मैन इस तरफ, बहन लोग इस तरफ आ जाइए, और हम क्लेम करेंगे, विश्वास करेंगे, आप भी बड़े बड़े गवाहियों के साथ आएंगे। आपका हीरो आज नशे में होगा, बट तू हीरो के साथ चर्च में आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से।